अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। गदर 2 राइटर रितिका पटेल, एंकर नितिन दहिया। ये किस मोड़ पर ले आया दिल? आखिर किस बात की जद्दोजहद करनी पड़ी सरदार को? किसके जीवन में लगा ग्रहण? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। कहते हैं हर जगह भगवान नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। और आज हम आपके साथ एक ऐसे परिवार और बाप बेटे की कहानी सुनाने वाले हैं जिनका एक दूसरे के लिए प्यार उन्हें बॉर्डर के पार खींच ले आया। कहानी कुछ ऐसे है कि एक सरदार जी रहते हैं जिन्हें बहुत सालों पहले एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है। काफी जद्दोजहद के बाद सरदार जी की शादी उस लड़की से हो पाती है। वो सब हंसी खुशी से अपनी खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद भगवान उन्हें एक बेटे से भी नवाज देता है और यही बेटा आगे जाकर एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर बनता है और वो एक मिशन पर ही बॉर्डर पर तैनात रहता है। तभी कुछ ऐसा होता है कि वो पाकिस्तानी ट्रूप में फंस जाता है और जब ये बात सरदार सरदारनी को पता लगती है वो हर संभव कोशिश करने लगते हैं अपने बेटे को वापस लाने की। कहानी आगे बढ़ती है। सरदार जी पुलिस ऑफिसर से बात करते हैं कि आखिर कैसे ये मामला संभाला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में बेटे को मुस्लिम समझकर बहुत ही बुरे तरीके से पीटा जाता है। बहुत भाग दौड़ करने के बाद ये हल निकलता है कि सरदार जी को खुद ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा और वहीं कोर्ट के इस लड़के अपने बेटे की रिहाई करानी पड़ेगी। सरदार वहां जाने का बंदोबस्त करते हैं और दोनों मियां बीवी अपने पुत्र को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सरदार पाकिस्तान पहुंचने के बाद एक लॉयर हायर करता है, लेकिन वहां पर ये बात आड़े आ जाती है कि उसकी माँ भी पाकिस्तानी है। तो लोग बजाय मदद करने के सरदार को ही क्रिमिनल प्रूव करने में लग जाते हैं और यहाँ पर सरदार की मुसीबत ऐसे बढ़ जाती है कि उन्हें अपने बेटे की बेगुनाही के साथ साथ अब अपनी भी बेगुनाही साबित करनी होगी। सरदारिन ये सब होते देख अपने आप को कोसने लगती है कि कैसे उनकी वजह से उनके बेटे और पति दोनों के सर के ऊपर से मुसीबत मंडरा रही है। लेकिन सरदार अपनी पत्नी का हाथ थामकर कहते हैं कि वो ये सब संभाल लेंगे। सोल्जर बेटा आखिर पराये देश पाकिस्तान में अपने परिवार को हुई इस साजिश से बचाने में कामयाब हो जाता है और सरदार जी का पूरा परिवार वापस खुशी खुशी लौट आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिससे अभी भी सरदार जी का परिवार अनजान है और वो बात और किसी की नहीं बल्कि सरदार जी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही सबको बताई है। उनका कहना था कि सरदारनी क्योंकि पाकिस्तानी की बेटी है तो उनके परिवार वाले हमेशा ये क्लेम कर सकते हैं कि वो यहाँ के सिटीजन हैं। इसीलिए हमें जल्द से जल्द इंडिया की सिटीजनशिप दिलानी होगी उन्हें, ताकि फिर से आपका परिवार ऐसे किसी भी मुसीबत में ना पड़े। सरदार ये बातें पर्दे के उस पार खड़े होकर सुन रहा था और उन्हें लग रहा है कि जो करना है जल्द ही करना होगा, इससे पहले कि फिर से ऐसा हो जो उनके परिवार को तितर बितर करके रख दे। सरदार जी यही सोचते हुए बड़े ही तेज से अपने कमरे की तरफ बढ़े और अपनी अलमारी से कुछ पुराने कागज निकाले, जिसमें से एक था उनका मैरिज सर्टिफिकेट। उन्होंने उसे लिया और वो घर के बाहर चल दिए एक सरकारी दफ्तर की ओर। वहां जाकर वहां उन्हें पता चला कि एक्चुअल में सबको वापस पाकिस्तान में ही ये सिटीजनशिप का परमिशन मिल सकता है जब वहां की पुलिस इस बात से इंश्योर हो जाए कि सरदारनी यानी सकीना के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। तब फिर से पूरा परिवार इस कश्मकश में डूब गया कि आखिर एक बार और पाकिस्तान जाने का रिस्क वो सब कैसे ले लें, कैसे वो सब ये मान लें कि जो बला इतनी मुश्किल से उन सब के सिर से हटी है अब वो दोबारा उन्हें परेशान नहीं करेगी। ये सब चल ही रहा था कि इंडियन बॉर्डर पर कुछ नए रूल्स की बातें भी सुनाई दे रही हैं। सब ये कह रहे हैं कि वो इंडियन कैदी जो पाकिस्तान जेल में हैं उन्हें बहुत सारे चेक्स को क्रॉस करना पड़ेगा अपनी बेगुनाही प्रूव करने के लिए। अब देखना यह है कि कैसे सरदार और लॉयर बेकसूर बेटे को पाकिस्तान से बाहर निकाल पाने में कामयाब होते हैं और इसके लिए उसे सकीना के साथ ही पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सकीना और सरदार को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या स्टेप लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए कि आगे क्या हो सकता है। धन्यवाद।